खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुनस्यारी में किया पंडित नयन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण। जल्द शुरू होगा पर्वतारोहण का प्रशिक्षण। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में यह संस्थान एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए होगा मील का पत्थर, रेखा आर्या ने बताया। पिथौरागढ़ जनपद में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत होंगे गेम्स। विभाग कर रहा है प्रयास। खेल विभाग के द्वारा उक्त उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के उपरांत रेखा आर्या ने निरीक्षण भी किया और पूरे भवन को देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत इसमें गेम्स होंगे और विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मैं भी इसमें गेम्स कराने का प्रयास कराऊंगी। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने मुनस्यारी में स्थित पंडित नयन सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया और उनका खेल विभाग के द्वारा स्वागत भी किया गया। मुनस्यारी जैसे खूबसूरत इलाके में एडवेंचर ट्रेनिंग के लिहाज से इस बेहद मुफीद इंस्टीट्यूट के खेल विभाग के तहत नींव रखी गई, जिसका आज विधिवत लोकार्पण किया गया है। निश्चित ही साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में यह संस्थान एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जहां वह अब प्रशिक्षण प्राप्त भी कर सकेंगे। इस इंस्टीट्यूट के जरिए हम उत्तराखंड में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेंगे। साथ ही पंडित नयन सिंह पर्वतारोहण संस्थान में खेल विभाग जल्द ही कई बड़े एडवेंचर कोर्सेज और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण शुरू करेगा। साथ मौजूद रहे गिरीश जोशी, भाजपा अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद। सबका स्वागत करती हूँ और सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खेल विभाग आपका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे विभाग के निदेशक को सुना और सुनने के साथ में देखिए, आज पंडित नयन सिंह पर्वतारोहण संस्थान का लोकार्पण हुआ है। विगत कई वर्षों से जो है इसका लोकार्पण नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बात की एक सुनहरा अवसर मिला और इस सुनहरा अवसरों का आज यहाँ के लोगों के साथ जुड़ते हुए आज इस भवन का लोकार्पण किया गया है। निश्चित रूप से इस लोकार्पण का उद्देश्य मात्र औपचारिकता न रहे, ये विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आने वाले समय में जब यहाँ पर हमारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो उसे उत्सव के रूप में भी और एक निम्न के तर्ज पर इसको उस रूप में विकसित करने का भी जो है हम लोग प्लान तैयार करें, ताकि यहाँ पर जो हमारे मुनस्यारी के बच्चे हैं या हमारे दूर दराज के बच्चे हैं या पिथौरागढ़ के हैं या पूरे प्रदेश के बच्चे हैं जो कि निम्न में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है एडमिशन लेते हुए अपने पर्वतारोहण के इस एडवेंचर को या अपनी इस अचीवमेंट को वो यहाँ पे प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त कर सके, उसको हम आने वाले समय में सुनिश्चित करने जा रहे हैं। जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयासों में जिलाधिकारी रीना जोशी ने नगर पालिका पिथौरागढ़ क्षेत्रांतर्गत वरदानी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए वरदानी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद जोशी को निर्देश दिए कि वरदानी पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों की डीपीआर तैयार की जाए। उन्होंने पार्क के सौंदर्यीकरण के कार्यों के अंतर्गत पार्क के चारों ओर लाइट लगाने, एक्रिलिक अक्षरों में मेरा पिथौरागढ़ लिखने, पार्क के मैदान का सुधारीकरण, पार्क के चारों ओर रेलिंग लगाने तथा बैठने हेतु सीट निर्माण, पार्क के अंदर स्थित पुराने व्यू पॉइंट का रंग रोगन करने व बैठने हेतु बेंच की स्थापना करने, पार्क की सीढ़ियों में पत्थर बिछाने आदि कार्य को करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सहायक अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग के नीरज ओली भी उपस्थित थे और साथ ही उन्होंने ये कहा कि तत्काल वरदानी पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र में जितने भी पार्क हैं वो विकसित किया जा सके। पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयासों में जिलाधिकारी का नया रूप देखने को मिला है। मुनस्यारी पहुंचे नए एसडीएम। उप जिलाधिकारी कार्यालय में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने उनका किया स्वागत और उनसे सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए काफी विस्तृत चर्चा की। चर्चा में उपस्थित रहे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, रुद्र सिंह पंडा व भाजपा के अन्य कार्यकर्ता। लंपी वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगरपालिका के द्वारा फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। नगरपालिका लगातार नगर को साफ सफाई रखने का पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही मोहल्ला मोहल्ला फॉगिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। बंगापानी के कौवा धार में कल एक व्यक्ति की
पुरानी लाइन यानी कि जो लाइन चल नहीं रही थी वहां करंट लगने से मौत हुई है। उसकी बानगी देखिए, जुम्मा रोड़ा का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। जुम्मा रोड़ा में इस तरह लकड़ी के पोलों से लाइन दी गई है जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये 5 साल पहले अन्य गांवों में लोहे के पोल लगा दिए गए थे, लाइनें सही कर दी गई थी, परंतु जुम्मा रोड़ा में अभी तक लकड़ी के पोलों में तार झूल रहे हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज हमारे पास एक सुबह न्यूज़ आई थी कि अराउंड 9 AM हमारे ग्राम सिरतोला के पास एक कपड़ाधार तोक है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र राम है, पुत्र बहादुर राम, उनकी करंट लगने से मौत हुई है। हमारी प्रशासन की टीम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी है। एक पटवारी है हमारे वहाँ पे हैं, तहसीलदार भी वहीं को निकल चुके थे सुबह ही, एंड UPCL जिनकी लाइन वो बता रही थी वो भी निकल चुके हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी कि लाइन वो एक्टिव नहीं थी, बट एग्जैक्ट कॉज अभी पूरी टीम वहाँ पहुँच के हमें रिपोर्ट करेगी, उसी के बाद हम बता पाएंगे। धारचूला में जहां पुलिस एक तरफ टैक्सी वालों के पीछे लगी है, दूसरी तरफ शहर के नगर पालिका के वाहन बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। एक शिकायत मिलने पर आज KS कुंवर ने बताया कि हमने नगर पालिका को सूचित कर दिया है, तत्काल आप नगर पालिका के वाहनों में नंबर प्लेटें लगाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध भी शासकीय कार्रवाई की जाएगी। और चालान की प्रक्रिया सबके लिए समान है, चाहे वो राजकीय वाहन हो चाहे। अगर नंबर प्लेट नहीं होगा हम कार्रवाई करेंगे। और मैंने नगर पालिका की मुझे बात की थी क्या ये कदम सत्य है असत्य है, यदि अगर सही पाया जाएगा इधर कार्रवाई करेंगे। क्या देखा गया अभी तक तो जो भी पकड़ पाया प्रॉपर डेट पाया गया, और कुछ हमने इस बीच दूसरी गाड़ी सीज भी की है बिना डेट के। यदि इस तरह से पाया जाएगा तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। गलाती धामी गांव के नरसिंह की 3 बकरियों को गुलदार ने बनाया निवाला। 3 बकरियां गुलदार ने लील ली हैं और एक बकरी घायल करके छोड़ दी है। उसके उपचार के लिए नरसिंह आज धारचूला पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि मैंने आपदा कंट्रोल रूम में भी सूचना दे दी है और मेरी घायल बकरी के लिए मैं दवा पुड़िया खुद ले जा रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी बकरी 4 को काटा, 3 मर गई है, एक अभी सीरियस है और जंगल में भागते भुगते वो ही लिया 4 को। नाम है? मेरा नाम नरसिंह है। आज 4 दिन हुए धामी गाँव गलाती पर गलाती गलाती धामी गाँव। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा निष्प्रयोजित वाहनों को उठाकर रिवर पार्किंग में रखा जा रहा है। थानाध्यक्ष KS कुंवर ने बताया कि लगातार यह अभियान जारी रहेगा, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो चाहे टैक्सी गाड़ी हो। जो वाहन यूज नहीं करे जा रहे हैं वो रोड के किनारे नहीं खड़े होंगे, उनको या तो मालिक खुद हटा लें या हम उठा के उनको सुरक्षित स्थानों पर रख देंगे। इसमें हमारे कप्तान साहब का आदेश है और हमारे CO डॉक्टर साहब का आदेश है और HM साहब का। कोई भी वाहन जो रास्ते में लंबे समय से खड़ी पड़ी है उसको उठा के हम रिवर पार्किंग में खड़ी। अभी तक हमने 10-15 गाड़ी को उठा के रख दिया है, क्योंकि बाइकें भी हैं जो सालों से पड़ी है। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने पूर्व में अनाउंस किया कि आप इन गाड़ियों को हटा दें। इसका वाहन स्वामी कौन है क्या है कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसे उठा के उसको सुरक्षित स्थान पर नीचे रख दिया गया है और आगे जो भी गाड़ी खड़ी होगी हम उसको उठा के सबको हमने पार्किंग दे दिया है और सभी को सूचना दे दी है कि आप इधर स्थान पर अपना पार्किंग करें और जो इसका पालन नहीं करेंगे तो ये कार्य। आज हमने लगभग 3 गाड़ी आज उठाई, 4 गाड़ी कल उठाई और यह अभियान अभी चला है। आवास क्रेन भी है, क्रेन हमने मुख्यालय से कप्तान साहब ने दे दी है और ये काम चलता है। Please do like, share and subscribe DCL News.